अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल प्रो साद। वेलकम बैक टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे नए यूट्यूबर्स अपना YouTube चैनल ग्रो कर सकते हैं, और वो ऐसी कौन सी 10 मिस्टेक्स हैं कि जिन्हें वो लगातार किए जा रहे हैं और उनका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा। यकीनन ये 10 मिस्टेक्स बहुत, मैं कहता हूँ कि बुरा इम्पैक्ट डाल रही हैं आपके YouTube चैनल पर। तो लिहाजा इनसे बचें और अपना कंटेंट बेहतरीन अंदाज से बनाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल प्रो साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली मिस्टेक जो है वो ये है कि हमें कभी भी सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स और लाइक्स परचेज नहीं करने। नए यूट्यूबर्स ये गलती करते हैं कि वो 2 वीडियोस डाल ली, 3 वीडियोस डाली, उनके बाद वो देखते हैं व्यूज़ नहीं आ रहे, तो वो सोचते हैं कि शायद हम जब अपना चैनल मोनेटाइज करवाएंगे, किसी को पैसे दे के सब्सक्राइबर खरीद कर, व्यूज़ खरीद कर, वॉच टाइम खरीद कर, तो शायद हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा और हमारी हर वीडियोस पर मोनेटाइजेशन होगी, हमें पैसे मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि मोनेटाइज ऐसे यूट्यूब चैनल नहीं होता। यूट्यूब चैनल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अबाउट 2.4 बिलियन इनके एक्टिव यूजर्स हैं। उसे पता चल जाता है कि कौन से सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स पेड हैं और कौन से ओरिजिनल व्यूअर्स हैं। तो लिहाजा कभी भी ये गलती ना करें, अपना कंटेंट डालते रहें, इंशाल्लाह आपका चैनल भी ग्रो करेगा जैसे दूसरे चैनल ग्रो कर रहे हैं। तो ये कभी भी परचेज करने वाला काम आपने नहीं करना। तो जो दूसरी मिस्टेक्स नए यूट्यूबर्स करते हैं कि वो कंसिस्टेंसी से काम बिल्कुल नहीं करते, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आप वीडियोस डालते जाओगे तभी आप लोगों को रिकमेंड होगे उनके होम पेज पे। वैसे आप रिकमेंड नहीं होने वाले, क्योंकि आप देखें इतने यूजर हैं, उनमें से तकरीबन हर किसी ने यूट्यूब चैनल अपना बनाया हुआ है। वो ज़्यादा बात है कि वीडियोस वो कोई ज़्यादा डालता है, कोई कम डालता है। एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। अगर आप यूट्यूब देखेगा कि आप मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंसी से वीडियोस डाल रहे हो, तो वो आपका चैनल ज़रूर दूसरे लोगों को रिकमेंड करेगा और आपकी वीडियोस जो होंगी वो दूसरे लोगों के होम पेज पे जाएंगी ताकि वो आपकी वीडियोस को देख सकें। इसलिए कंसिस्टेंसी से काम करो। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप कंसिस्टेंसी से 1 महीना लगातार वीडियोस डालोगे तो आपको ज़रूर आपका आउटकम आएगा, आउटपुट आपको मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये बात आप मेरी लिख के रख लें। तो जो तीसरी मिस्टेक है वो मैं कहता हूँ सबसे बड़ी मिस्टेक है जो तमाम यूट्यूबर्स नए खास तौर पर करते हैं। वो ये कि आपकी लाइटिंग ये जो हुई पड़ी है इधर, और ये ऑडियो सोर्स जैसा कि मेरे माइक है, ये बेहतरीन होना चाहिए। आपका बेहतरीन ना हो लेकिन मीडियम तो होना चाहिए, मतलब कि कहते हैं ना पंजाबी ठागा वागा, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि आपकी लाइटिंग भी अच्छी हो और आपका जो ऑडियो सोर्स है वो बेहतरीन होना चाहिए ताकि आपको बेहतरीन ऑडियो दे सको। ऑडियो एक ऐसी चीज़ है कि जो वीडियो से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे आपका जो व्यूअर होता है वो इंगेज हो जाता है आपकी वीडियोस के साथ। इसलिए आपने इसको बेहतरीन रखना है, लाइटिंग को बेहतरीन रखना है। ये मैं नहीं कहता कि आप लाख लाख के लाइटें लगाएं, माइक लगाएं, लेकिन नॉर्मल खर्चा तो इस पे मैं कहता हूँ ज़रूरी है, मस्ट है। ये आपको लाजमी करना चाहिए ताकि आपकी वीडियोस अच्छी बने, आपकी ऑडियो अच्छी है, आपकी तमाम सेटअप आपका बेहतरीन होना चाहिए। तो चौथी मिस्टेक की बात करते हैं। चौथी मिस्टेक ये है कि जब आप वीडियो अपनी अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पर, तो आप उसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करते। जैसा कि यूट्यूब आपको खुद बताता है, जब आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं एंड में आपका ऑप्शन आता है कि शेयर, लेकिन आप उसे शेयर नहीं करते। इस वजह से आप पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जब तक आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर नहीं करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेंगे, उस पर थोड़े बहुत व्यूज़ नहीं आएंगे, तो यूट्यूब आपके चैनल को रिकमेंड नहीं करेगा होम पेज पे। इसलिए आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आपने अपना कंटेंट शेयर करना है, ताकि यूट्यूब ये चाहता है कि दूसरे प्लेटफॉर्म से व्यूअर्स आपके चैनल पर आए, यूट्यूब पर आए। जैसे फेसबुक से अगर कोई आपके कंटेंट देखता है और वो अगर यूट्यूब पे आएगा, तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में आपका रैंक हाई हो जाएगा आपके चैनल का, क्योंकि यूट्यूब ये चाहता है कि दूसरे प्लेटफॉर्म छोड़ के लोग ज़्यादा वक्त यूट्यूब पे इस्तेमाल करें। तो ये आपकी चौथी मिस्टेक है, आपने इसे ज़रूर कवर करना है और आपने ज़रूर अपने जो भी वीडियोस होंगे उनका लिंक दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है। पांचवी मिस्टेक ये है कि आप अपना थंबनेल जो बनाते हैं उस पे आप मेहनत नहीं करते। देखें,
जो वीडियो का थंबनेल होता है वही मैं समझे उसकी सारी जान होती है वीडियो की, क्योंकि जब तक थंबनेल अच्छा नहीं होगा व्यूवर्स आपके वीडियोस की तरफ आएंगे नहीं। इसलिए आपने थंबनेल को बेहतरीन बनाना है, एचडी क्वालिटी में बनाना है, ताकि व्यूवर्स आपका थंबनेल देख के ये जान जाएं कि इस वीडियो के अंदर क्वालिटी कंटेंट होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। और इसके अलावा जो आपका वीडियो का टाइटल होता है वो आपका बेहतरीन होना चाहिए, जो वीडियोस के अंदर है वही वहाँ होना चाहिए। बेहतरीन किस्म की आपने उसके अंदर वर्डिंग इस्तेमाल की हो, ताकि व्यूअर्स आपके चैनल की तरफ दौड़ के आए, उन्हें आपका थंबनेल अच्छा लगे, टाइटल अच्छा लगे। तो छठी मिस्टेक जो आप सब करते हैं वो ये है कि आप एक ही चैनल पर मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियो डालते रहते हैं, बेशक उस पर कॉपीराइट आ रहा है, आप नहीं देखते। तो इस तरह तो चैनल बिल्कुल भी ग्रो होने वाला नहीं है, ये बात मैं आपको भी बता दूं। तो सबसे पहले आपने एक ही टॉपिक को फोकस करना है, आपने उस पर कंटेंट की एक लंबी लिस्ट तैयार करनी है कि आप उस पर कंटेंट कब तक डाल सकते हो। आपने कोशिश करना है वो वाला टॉपिक ढूंढना है जिस पे आप कंटेंट डाल सकते हो, कभी वो खत्म ना हो, ताकि व्यूअर्स आपके साथ इंगेज रहें, आपका कंटेंट देखते रहें और आपका चैनल ग्रो होता रहे। अब देखते हैं कोई भी किसी अगर समझे किसी एक नए यूट्यूबर ने व्लॉगिंग का चैनल बनाया है, वो अंदर ही अगर व्लॉगिंग कर रहा है तो अंदर ही वो फिल्में डालने लग जाता है, मेरे को मूवीज अपलोड करता है अपने चैनल पर। उसके अलावा मुख्तलिफ और टॉपिक्स जैसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालने लग जाता है। तो इस तरह आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, आपको एक ही टॉपिक पे फोकस करना होगा, उसी पे वीडियोस लगातार अपलोड करनी होंगी, ताकि व्यूवर्स को पता चले कि ये चैनल किसके बारे में है और वो आपके साथ एंगेज रहें, आपके चैनल पर बार बार विजिट करें। तो सातवीं जो मिस्टेक करते हैं कि आप अपनी ऑडियंस को रिस्पॉन्स नहीं देते। जैसा कि आपको पता है आप वीडियोस अपलोड करते हैं, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट करते हैं आपके व्यूवर्स, तो आपको चाहिए कि उनका जवाब दें उन्हें, और उनकी बातों पे गौर करें। मतलब वो कहते हैं कि आप उनसे पूछें कि आपको नेक्स्ट किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और फिर उस टॉपिक पे वीडियोस बनाएं, ताकि लोगों को पता चले कि आप ये देखिए, मैं बात समझिए कि यूट्यूब की जो ऑडियंस होती है बहुत लॉयल होती है, ठीक है। आपको उनके साथ एंगेज रहना पड़ेगा, वो आपके चैनल के साथ एंगेज रहेंगे, ठीक है। तो जैसे आप उन्हें कमेंट सेक्शन में आप उनसे पूछें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो आप उसी टॉपिक पे वीडियोस डालें, और इस तरह उनके तमाम कमेंट्स का जवाब दें। कोशिश करें ज़्यादातर का दें, टाइम नहीं भी होता, लेकिन मैनेज करें। आप नए यूट्यूबर्स हैं फिर तो लाजमी आप मैनेज करें ना कि उन्हें टाइम दें प्रॉपर अपने ऑडियंस को, और उनके कमेंट्स का जवाब दें। तो जो अगली मिस्टेक है वो है सी टी ए। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि सी टी ए होता क्या है। सी टी ए कहते हैं कॉल टू एक्शन। अब यार जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत से यूट्यूबर्स जो होते हैं वो अपनी वीडियोस के दौरान ही दूसरी वीडियोस को प्रमोट कर रहे होते हैं। जैसे वो आई कार्ड कार्ड बटन होता है, आई इधर कोने में ऊपर आता है, तो उस तरह वो एक वीडियोस के अंदर अपनी दूसरी वीडियोस को कहते हैं कि वो भी जाके देखें। एंड स्क्रीन में वो 2 से 3 वीडियोस दिखाते हैं, जब आप एक वीडियो खत्म कर लेते हैं तो कहते हैं वो दूसरी वीडियो देखें। इस तरह इसका एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आपके चैनल पर यूट्यूब की जानब से, और आपका जो रैंक है आपके चैनल का वो बढ़ता है। तो कोशिश करें अपनी एक वीडियोस में 2-3 वीडियोस अपनी जो दूसरी होती हैं उनका हवाला दें, और कहें कि उसकी अपनी इस वीडियोस के बाद उसको भी लाजमी जाके देखें। व्यूअर्स को ये लाजमी कहें कि मेरी इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियोस भी देखें जो जिनका मैंने हवाला दिया हुआ है, या एंड स्क्रीन पर जो वीडियोस आएंगी। अगली मिस्टेक ये है कि यूट्यूब एनालिटिक्स। आप यूट्यूब एनालिटिक्स को देखते ही नहीं हैं, जो कि आपका की टू सक्सेस है ऑन यूट्यूब। तो आपने ये देखना है कि कैसे, अगर आपको कोई भी आपका व्यू आता है आपकी वीडियो पे, तो यूट्यूब एनालिटिक्स पे पता चल जाता है कि वो क्या सर्च कर रहा था, कि वो आपकी वीडियोस पे आया, वो दूसरे कौन कौन से टॉपिक सर्च कर रहा है। उसके अलावा आपको ये भी पता चल जाता है कि इस वक्त में कौन से टॉपिक ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। तो यूट्यूब एनालिटिक्स में आप लाजमी चेक करें उसे, 10 से 15 मिनट एक दिन में आप लाजमी दें उसे, और तफसीली जायज़ा लें उन्हें, और उसी टॉपिक पर फिर आगे वीडियोस बनाएं। एक बहुत बड़ी और आखिरी मिस्टेक आप ये भी करते हैं कि जब भी आप वीडियोस डालते हैं तो उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता। या तो आप एक दिन में 3-3 वीडियोस अपलोड करते हैं, और या फिर पूरे हफ्ते में आपकी एक भी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड नहीं होती। तो आपके व्यूवर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि अगर आपके हफ्ते में एक दिन वीडियो आती है तो वो किस दिन आती है, और अगर रोज़ाना वीडियो अपलोड होती है तो किस टाइम पे अपलोड होती है। इस तरह आपके शेड्यूल के बारे में आपके व्यूवर्स को पता होना चाहिए।
आपको ये रूल लाजमी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका चैनल एक प्रोफेशनल चैनल लगेगा। तो नाजरीन, ये थी ऐसी 10 मिस्टेक्स जो नए यूट्यूबर्स कर रहे हैं। आपको चाहिए कि इन मिस्टेक्स को कवर करें और इन गलतियों से बचें ताकि आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगी तो मेरा यूट्यूब चैनल प्रोसाद को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।